हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियोज़ हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक इन अ प्रॉपर वे। इस वीडियो के अंदर अब हम स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सो फर्स्टली क्या हो जाता है कि रिएक्शन की बात करते हैं हम, जिसके अंदर हमने क्या लिए, जिंक लिया है और कॉपर आयन लिया है, जो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक आयन में और कॉपर में। सो ये जो है जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है वैसे वैसे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन होती है जिंक आयन की वो तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, जबकि जो कंसंट्रेशन होती है कॉपर आयन की वो डिक्रीज होगी। अब कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन भी डिक्रीज हो रही है और साथ साथ में हम वोल्टेज को मेज़र कर रहे हैं वोल्ट मीटर के अंदर, वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि कुछ टाइम के बाद डिक्रीज होते होते वोल्टेज क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही ज़ीरो पे चली जाएगी, तो वहाँ पे नो चार्ज हो जाएगा और रीडिंग भी ज़ीरो ही शो होगी। इस टाइम पे तब हम बोल सकते हैं कि क्या अटेन हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। नेक्स्ट आ जाती है कि यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन जो हमने लास्ट टाइम निकाली थी वो अब उसके अंदर वैल्यू हमें पुट करनी है। अब ईएमएफ ऑफ सेल तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। सो जो इक्वल टू के बाद जो हमारे पास राइट हैंड साइड के अंदर जो बचा हुआ है वो उससे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे किसकी वैल्यू, ई नोट सेल की वैल्यू। सो यहाँ पे ई नोट सेल की वैल्यू इक्वेशन से क्या आ गई, 2.303 बाय में 2F log जिंक 2 पॉजिटिव बाय में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव की। सो इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया कि ये चीज़ किसके इक्वल हो जाती है, KC के, राइट। तो कांस्टेंट के इक्वल हमने इसको पुट कर दिया, कितने टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे। सो अब यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे बनी वो पता चल गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि log KC की वैल्यू जो है वो क्या होती है और कैसे हमने उसको निकाला। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे कैलकुलेशन करते गए तो हमारे पास क्या होगी वैल्यू, ई नोट सेल की वैल्यू किस में चेंज होगी, इसमें 2.303 RT बाय में NF log KC। ये जो है ये क्या बन चुका है अब, रिलेशन बिटवीन, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका, रिएक्शन का, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, ये भी ऐसे भी आ सकता है कि रिलेशन बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में और स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बीच में, तब भी हमें यही एक्सप्रेशन करना है। और या फिर आए हमारे पास कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ नेक्स्ट इक्वेशन से कैसे निकाल लेंगे, तो तब भी यही एक्सप्रेशन होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन। नेक्स्ट आ जाती है, ये डेरिवेशन भी बहुत बार ये एग्जाम में आई हुई है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे अब इसके अंदर हो रहा है कि जो रिवर्सिबल जो वर्क डन होगा, जो गैल्वेनिक सेल होते हैं वो इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिव्स एनर्जी, कि कितना जो है वर्क डन हुआ है वो गिव्स एनर्जी में जो डिक्रीज हुआ है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो गैल्वेनिक सेल्स के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि अगर ईएमएफ जो है सेल का, जिसको किससे डिनोट किया है, ई से डिनोट किया है, कैपिटल ई से, और जो एनएफ है अमाउंट ऑफ चार्ज पास एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ये वाली, ठीक है, ऑफ रिएक्शन की, तो इसके इनके अंदर अगर हम रिलेशन निकाल ले तो वो ये चीज़ आती है। ठीक है, नेक्स्ट ये हम फिजिक्स में भी बहुत पढ़ते हैं, द रिएक्शन। अब रिएक्शन थी ये वाली, अब गिव्स फ्री एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे क्या आने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो होता है वो यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 चार्ज है तो 2 आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब रिएक्शन हमने ये कंसीडर की, यहाँ पे सबके आगे क्या हो गया, कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको किया है तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर फिर क्या हो गया कि 2 की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ऐसे जो है रिएक्शन के हिसाब से, उसके कोफिशिएंट के हिसाब से ऐसे चेंज होती हैं गिव्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट अब बात करें तो अगर कंसंट्रेशन
रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, वो यूनिटी हो जाती है, ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिटी होगी। तो इट मीन्स क्या हो गया कि सेल का टोटल ईएमएफ किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रोड के ईएमएफ के इक्वल हो गया, ठीक है, ई नोट सेल के इक्वल हो गया। तो अगर वो इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर जहाँ पे ई सेल है वहाँ पे क्या होगा, ई नोट सेल होगा, और गिव्स फ्री एनर्जी भी जो हुई है वो नोट में चेंज होगी, ठीक है। तो दस फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ ई नोट सेल वी कैन ऑब्टेन, हमें मिल सकती है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी किसकी, गिव्स एनर्जी की, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी की, राइट। ई नोट अगर डेल्टा जी पे नोट नहीं है तो वो गिव्स एनर्जी है, और अगर डेल्टा जी पे क्या है, नोट है, तो वो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है। अब उसके बाद कैलकुलेट करो कांस्टेंट बाय द इक्वेशन। इस कांस्टेंट से, इस कैलकुलेशन से हम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी जो है बाय रिएक्शन भी पूछ ली जाती है और बाय नेम भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आई हो। इसका रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत बारी आया हुआ है, बाय रिजल्ट भी पूछी जाती है। तो हमें सब पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तभी हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा, हैव अ गुड डे, थैंक यू।